तो फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी का एक अपडेट आप रहा है। अपडेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रुप डी का, क्योंकि इसमें अब जो अपडेट आया है वो निकल कर बहुत कुछ जो है अभी देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले जो मैं ये बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ओके, क्योंकि हम प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं पूरे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर। ओके, ये आपकी क्लास रहती है सुबह के समथिंग 10 बजे। अभी जो है क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं ये अपडेट पढ़ रहा था। ओके, अपडेट पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया है कि इस अपडेट को बताना चाहिए और अपडेट में क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। ओके, पहली चीज़ तो ये कि अगर आरआरबी ग्रुप डी का अगर आप दे रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिले होगा इसका। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो थोड़ा डिले होगा। और डिले हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी देखिएगा एग्ज़ाम रिसेंटली ख़त्म हुए इसलिए ये डिले होगा। ओके, ठीक है। अभी देखिए अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये न्यूज़पेपर में लिखा अब सीधी भर्ती से भरेंगे जाएंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है और न्यूज़पेपर में सीधी लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पर उसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वाले में हमें दिखाई दे रहा है। इस वाले में क्या दिखाई दे रहा है समझ लीजिए। यहाँ पर जो है लिखा रेल बोर्ड ने लेवल 1 चतुर्थ श्रेणी का जो है यानी ग्रुप डी की रिक्ति पदों को भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है और जोनल स्तर पर जो है चयनित उम्मीदवारों में शामिल न होने या त्यागपत्र देने या कर्मचारी की मृत्यु होने पर बीच में रिक्ति हुए उस पद पर कोई पैनल नहीं जारी होगा। क्या होता था जब भी ऐसे रिक्ति हो जाती थी तो एक पैनल जारी होता था। उस पैनल को जो है जारी किया जाता था, या फिर कोई व्यक्ति अगर जिसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है या ज्वाइनिंग हो गया है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार उसे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता था। ओके, हो सकता है उसमें नहीं पहुंच पा रहा हो इसलिए भेजा जाता था। इसमें लगभग लगभग 1 ईयर से 2 ईयर का समथिंग उसको मतलब देखते थे। ओके, 2-3 साल से देखते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा लिखा है हर प्रत्येक वर्ष जो है यानी कि हर वर्ष यानी हर एक साल जो है ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाएगी। ओके, और हर साल वैकेंसी निकालने के बाद में जो रिक्ति है वो उसको शामिल किया जाएगा। जो रिक्ति रह गई है, जैसे किसी ने छोड़ दी है वैकेंसी, ओके, चला गया है कोई व्यक्ति, ओके, उसके लिए पैनल बैठा है, उसके लिए पैनल अब इतने इजीली नहीं बैठ पाएगा। ओके, इन पदों पर तैनाती ओके सुनिश्चित की जाएगी, यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के रिक्ति पद सीधी भर्ती से ही भरे भरे जाएंगे। ओके, नई व्यवस्था का अनुपालन ओके सुनिश्चित करेंगे कि करने के लिए रेलवे बोर्ड ने निर्देश जो है यूके तिवारी के सभी जोन के उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ओके, उन्होंने बताया है कि 15 मार्च 2022 को जोनल रेलवे को सलाह दी गई थी कि निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवारों को शामिल न होने पर त्यागपत्र देने, मृत्यु कारण या किसी भी कमी की स्थिति में अपनी ज़रूरतों को और रिक्तियों को उपलब्धता के अनुसार रेलवे भर्ती के लिए रेलवे भर्ती आरआरबीसी। ओके, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मैं इतनी सी आपको सिंपल से बता देता हूँ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि आपका अगर आप आरआरबी ग्रुप डी दे रहे हो या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो तो रेलवे के एग्ज़ाम जो है उसमें अगर आपका चयन हो जाता है, ओके, चयन होने के बाद आप किसी भी स्थिति में जो है वैकेंसी खाली कर देते हो या नहीं जाती हो, आके वैकेंसी ज्वाइन नहीं करते हो, तो वो आपका वेट नहीं करेंगे, आपके लिए पैनल वहाँ पर नहीं होगा। और पैनल अगर गठित नहीं होगा तो प्रत्येक वर्ष जो है हर वर्ष जो है पर ईयर, ओके, क्या है, पर ईयर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी और निकालने के बाद वैकेंसी वो जो वैकेंसी आपने रिक्त छोड़ दी है वो उसमें प्लस हो जाएगी। ओके, और वो तुरंत अगले वर्ष के लिए किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए चली जाएगी।
ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, मैथ, रीजनिंग सभी के हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर तक के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आकर आप एक बार पढ़िए और आपको जो क्वेश्चन है वो लेवल आपको समझ में आया, लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे हैं। ओके, और अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस महीने में नहीं होने वाला है, जुलाई के लास्ट जुलाई में ही होगा एग्ज़ाम। ओके, जुलाई की लास्ट वीक या आपके बीच में वीक में होगा। तो 10 से 12 जुलाई को अगर मान सकते हैं तो हम 15 को भी बोल सकते हैं, इतने समथिंग में जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद 10-12 दिन का टाइम मिलता है, तो आपको जुलाई तो हो ही गया। ओके, यानी कि थोड़ा पेपर लेट होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।